नमस्ते। हम सभी जानते हैं नींद का हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है। लगभग हर व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी का 1/3 हिस्सा सोने पे ही गुजारता है। जिस तरीके से हवा, पानी और खाना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, वैसे ही नींद भी हमारे लाइफ के लिए आवश्यक है। वर्तमान दिनों की भागदौड़ भरी जिंदगी के कारण अब लोगों को नींद की समस्या आना बहुत ही सामान्य हो चुका है और दिनों दिन इसकी समस्या बढ़ते चली जा रही है। बहुत सारी बीमारियों का कारण भी सही तरीके से नींद नहीं आना या नींद का पूरा नहीं होना है। आइए आज के वीडियो में हम इसी नींद की समस्या के लिए या स्लीप डिसऑर्डर के लिए कुछ योगा अभ्यास सीखेंगे, जिसके अभ्यास के बाद आप देखेंगे कुछ दिनों में ही आपकी नींद की समस्या ठीक होगी या आपकी नींद की क्वालिटी इंप्रूव होगी। सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि कम से कम खाने के 1 घंटे बाद आप इन सारे आसनों का प्रैक्टिस करेंगे। तो बिस्तर पर सोने के पहले हमें सारा अभ्यास करना है। सबसे पहले हम बिस्तर पर आराम से सीधा लेट जाएंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं, और पहले हम अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, सुप्त ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आप दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे, पंजों के बीच फासला देंगे, कंधों के बराबर गैप देंगे, अपने कमर से जमीन को लगाएंगे। दिन भर हमारा कमर बहुत वजन सहता है, तो कमर से जमीन को दबाएंगे, हाथों को ऊपर उठाते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे और फिंगर इंटरलॉक करेंगे और पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, हथेलियों को ऊपर करके। यहाँ पे हमें कमर से भी जमीन को दबाना है, हाथों को भी खींचना है और धीरे धीरे दोनों पैरों को सीधा करते जाना है। धीरे धीरे हम अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे और बहुत अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। 10 से 15 सेकंड होल्ड करेंगे इस पोजीशन पे। दस से 15 सेकंड के बाद आप धीरे से इस आसन से रिलीज हो जाएंगे, हाथों को वापस ले आएंगे और फिर से दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे। दूसरा अभ्यास, हम अपनी हैमस्ट्रिंग मसल की स्ट्रेचिंग करेंगे। उसके लिए आप अपने दोनों हाथों की फिंगर को राइट इनर थाई पर इंटरलॉक करेंगे और राइट पैर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। पंजों को अपनी ओर खींच के रखेंगे। ध्यान रहे कमर भी आपका जमीन पे लगा रहे। इसे भी 10 से 15 सेकंड के लिए आप होल्ड करेंगे। यही अभ्यास हम दूसरी तरफ से भी करेंगे। धीरे से पैर को वापस और फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए लेफ्ट इनर थाई पर, और सांस भरते हुए हमें पैर को ऊपर करना है, पंजा अपनी ओर खींचना है और 10 से 15 सेकेंड हम रुकेंगे या 6 से 8 ब्रीदिंग हम रुकेंगे। सबसे अच्छा रहेगा कि आप इस पोस्चर में इनहेल और एक्सहेल करते रहें। 6 से 8 इनहेल और एक्सहेल होने के बाद आप धीरे से वापस आ जाएंगे। धीरे से वापस आ जाइए, पैरों को फोल्ड कर लीजिए। तीसरा अभ्यास हम करेंगे स्व उद्राकर्षण। उसके लिए हम दोनों पैरों को लंबा करेंगे बेड पर, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे रखेंगे। राइट थाई के ऊपर लेफ्ट पैर का सोल रखेंगे और राइट हाथ से लेफ्ट नी को पकड़ेंगे। लंबा सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए घुटने को जमीन की तरफ ले जाएंगे, अपर और चेहरे को अपोजिट की तरफ, अपोजिट साइड ले जाएंगे। कमर को बहुत अच्छे से ट्विस्ट करेंगे। जैसे हम किसी कपड़े को निचोड़ते हैं, वैसे ही अपने कमर को ट्विस्ट करेंगे। आप अपने कंफर्ट में जितना ट्विस्ट कर पाएंगे। 10 से 15 सेकेंड इस आसन में भी होल्ड करेंगे। जैसे बन पड़े हमें सांस लेना है और अच्छे से सांस छोड़ते रहना है। जितना हम ब्रीथ करेंगे आसन में, उतना रिलैक्स हम हो पाएंगे। धीरे से वापस आ जाएंगे इस पोस्चर से और यही अभ्यास दूसरी तरफ से भी करना है। लेफ्ट अपर थाई के ऊपर राइट पैर का सोल रखेंगे, लेफ्ट हाथ से नी को, लंबा सांस लेंगे और छोड़ते हुए अपने आप को ट्विस्ट करें। 10 से 15 सेकंड के बाद हम धीरे से इस पोजीशन से वापस आ जाएंगे। अब अगला पोस्चर हम करेंगे पवन मुक्तासन। इसका विशेष ध्यान रखेंगे। अगर आपको खाने में
ज़्यादा समय नहीं हुआ है तो इस आसन को नहीं करेंगे। कम से कम खाने के 1.5 घंटे बाद आप इस आसन को कर सकते हैं। दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड करेंगे और बहुत आराम से हक कर लें। बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं करेंगे। हाथों को अपने शिन बोन पर रखते हुए जेंटल हक कर लें। विशेष ध्यान देने वाली बात है, कम से कम 1.5 घंटे का गैप होना चाहिए खाने के बाद। अगर आप खाना जल्दी खाए हैं तो इस आसन को छोड़ देंगे या अवॉइड कर लें। आइए अगला अभ्यास हम करेंगे सेतुबंध आसन का। दोनों हाथों को अपने हिल के पास रखेंगे, कंधे से जमीन को अच्छे से दबाएंगे और सांस भरते हुए कमर को ऊपर कर लेंगे। सांस भरते हुए कमर को ऊपर कर लेंगे और होल्ड कर लेंगे। आपसे जितना हो पाए कमर को आप ऊपर की तरफ ले और 10 से 15 सेकंड के बाद वापस आ जाए। अब अगले अभ्यास के लिए हम 2 पिलो का सपोर्ट लेंगे। 2 तकिए को हम इस तरीके से सेट कर लेंगे और दोनों पैरों में बटरफ्लाई वाली स्थिति बनाएंगे। हाथों के सपोर्ट से बड़े आराम से पीछे लेट जाएंगे तकिए के ऊपर, जैसे आप देख पा रहे हैं, और अपने एल्बो को जमीन पर टिकाएंगे। हाथों को या तो पेट के पास या तो थाई के पास, जहां आप कंफर्ट रहें वहां आप रख दीजिए और इस पोजीशन में आप अपनी सांस को फील करते रहें। इसको आप कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए करेंगे। अगर आप लेट खाए हैं और जल्दी सोने जा रहे हैं 1 घंटे के पहले, तो केवल आप इसी अभ्यास को करके भी नींद की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको गर्दन में कोई अनईजी फील हो रहा होगा तो आप एक और पिलो का यूज़ अपने गर्दन के नीचे रख के कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और इसमें 2 से 3 मिनट के लिए आप इस आसन में होल्ड करें। सारा ध्यान अपनी सांस पर ही रहेगा और सांसों को फील करते रहें। धीरे से इस पोस्चर से हम वापस आएंगे। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे और पैरों को सीधा कर लेंगे और किसी भी एक तरफ करवट ले लेंगे और बड़े आराम से उठ जाएंगे और पिलो को दूर कर लेंगे अपने से। अब आखिरी अभ्यास हम एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे जो कि हमें दिन भर के स्ट्रेस से दूर करेगा और नींद लाने में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। उसके लिए दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड करेंगे और डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग या बेली ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करेंगे। किसी भी एक हाथ को हम अपने पेट पर रखेंगे। बहुत धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने पेट को गुब्बारे की तरफ फुलाने की कोशिश करेंगे और आप मन ही मन काउंट करते हुए सांस लेंगे। जितना काउंट आपने सांस भरा और पेट को फुलाया, उससे कम से कम 1.5 गुना ज़्यादा काउंट करते हुए सांस छोड़ेंगे और पेट अंदर करेंगे। आप ऐसा समझिए, अगर आप 5 सेकेंड सांस ले रहे हैं, 5 काउंट सांस ले रहे हैं, तो कम से कम 8 से 10 काउंट आप सांस छोड़ेंगे। और इस अभ्यास को 3 से 5 मिनट करेंगे। धीरे धीरे सांस भरेंगे, पेट को बहुत अच्छे से गुब्बारे की तरफ फुलाएंगे। उससे ज़्यादा धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें। अब इस ब्रीदिंग के बाद डायरेक्ट आप अपने सोने वाली स्थिति में आ जाएंगे। आप पैरों को सीधा कर लेंगे, चाहे तो इस पोजीशन पे या आपको जिस पोजीशन पे सोना पसंद है उस पोजीशन में आकर के बस आप अपनी सांस को ऑब्जर्व करेंगे और आप देखेंगे कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली आपको नींद आ जाएगी। और इस तरीके से रोज अभ्यास से आपकी स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम्स या आपकी नींद न आने की समस्या या नींद पूरा न होने की समस्या कुछ ही दिन में दूर हो जाएगी।